ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञात श्री सूत जी बोले हे वैष्णव में पूज्य आप सब ने सब प्रकार की बात पूछी लगा जिस व्रत आप लोगों से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी लक्ष्मी नारायण से पूछा था अब सो ध्यान देकर सुने। एक समय योगी राज जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार और अनेक पीड़ित दुखों से पीड़ित देकर सोचा कि किसी तरह के करने से निश्चय प्राणी दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच के विष्णु लोक को गए। वहाँ सफेद बड़ और चार भुजा वाले से जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हे वरमाला पहने थे देख कर स्तुति करने लगे। हे भगवान आपकी माया को आप निसंकोच है। मृत्युलोक में जो मनुष्य ने योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखे से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ यदि आप उस पर दया रखते हो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े तरह से कैसे दूर हो सकते हैं। फिर विष्णु भगवान जी बोले हे नारद मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के कर्म में मनुष्य मोक्ष छूट जाते हुए मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम स्वरूप तुझसे कहता हूँ सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले हे भगवान उस फल का क्या फल है। विधान का उससे व्रत करने का किस जरिए व्रत करना चाहिए विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले हे नारद दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ रमकर होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल भी शहद गेहूं का कले गेहूं का भाव में सातु का चूर्ण भी ले सकते हैं। सब पदार्थ भगवान को अर्पण करते हुए तत्पश्चात भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का श्रवण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा नीचे पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भोजन कर यही सभी मोक्ष का उपाय है। वो श्री सत्यनारायण भगवान श्री सूत जी बोले हे ऋषि जी से पहले समय सूरत को क्या उसका इतिहास कहता हूँ ध्यान देकर सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में 33 निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख पैसे बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। वह ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा हे विपर नित्य दुख पृथ्वी पर क्यों घूमते हुए ब्राह्मण ऐसे मुझसे कहीं ये सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता है। भगवान यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला हे विप्र सत्यनारायण भगवान मन उचित फल देने वाले हैं इसलिए तो उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है।